संख्या, सम्मिश्र संख्या, संख्या क्या है? नंबर। देखिए सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल के अंदर प्लस के रूप में हो, यानी प्लस संख्या का रूट वास्तविक संख्या में आता है, और काल्पनिक संख्या यानी माइनस संख्या का रूट क्या है? अवास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। जैसे 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 9 का निकाल सकते हैं, 1 का निकाल सकते हैं। अब है इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, यानी निकालते हैं तो उसका मान एग्जैक्ट नहीं आता है। √3, √2, √5, √6 सो ऑन, इसके अलावा बहुत सारा है। देखिए इसका वर्गमूल निकलता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकलता है, स्क्वायर रूट निकलता है तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का भी स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो अंडर रूट, इस पर से स्क्वायर उधर, इस पर से स्क्वायर हटाते हैं, उधर जाकर क्या हो जाता है? रूट के अंदर में चला जाएगा। यानी इस तरह से 2 का तो √4, इस तरह से √4 का वर्गमूल -2 + 2 दोनों होगा, -2 + 2 दोनों होगा। अब परिमेय संख्या के दो भाग में बांटा गया है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या जिसका वर्गमूल निकालते हैं वह पूर्णांक, यानी जो डायरेक्ट लिखा जाता है 1 2 3 4 -1 2 3 4, ये सब क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। और भिन्न संख्या जो बटा के रूप में लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। भिन्न भी 3 प्रकार के होता है। एक हमारा क्या है? सामान्य भिन्न, असामान्य भिन्न, और एक है मिश्र भिन्न। देखिए सामान्य भिन्न किसको कहते हैं? ऊपर वाले को देखिए, भिन्न जब लिखते हैं तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, यानी p/q। अंश अगर छोटा है, हर बड़ा है तो सामान्य भिन्न होगा। क्या होगा? सामान्य भिन्न। अगर ऊपर वाला यानी अंश बड़ा हो, अंश क्या हो? बड़ा हो, और हर छोटा हो, तो असामान्य भिन्न होगा। क्या होगा? असामान्य भिन्न होगा। और जब पूर्णांक के रूप में होता है तो उसको सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र भिन्न या मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 + 1/2, यानी 3 और 1/2। देखिए पूर्णांक को दो भाग में बांटा गया है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक 0 और प्राकृतिक संख्याओं को मिला दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ से प्राकृतिक संख्या होता है, यह मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या को भी हम कितने भागों में बांट रहे हैं? प्राकृतिक संख्या को भी कई भागों में बांटते हैं। सम संख्या जो 2 से पूरा कर जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18, ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या जिसको 2 से नहीं काटा जा सकता है, जैसे 1 3 5 7, वह क्या है? विषम संख्या है। जबकि अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ दो ही संख्या से कट सकता है, पहला 1 और दूसरा स्वयं से कट सकता है, इसके अलावा दूसरा से नहीं कटेगा। यानी जिसके सिर्फ 2 भाजक होते हैं,
जैसे 1 और 2 के अलावा दूसरा से, यानी स्वयं और 1 के अलावा दूसरा से न कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या जिसका 1 यानी 2 के अलावा भी क्या हो? भाज्य हो, यानी 2 के अलावा 2, 1 और स्वयं के अलावा दूसरा से भी कटे, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे यह 1 से कटता है, 4 से कटता है और साथ ही साथ 2 से कटता है, तो वह क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो देखिए भाज्य संख्या यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पर 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाता है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाती है? 2। विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाती है? 1। सम संख्या कितनी हो जाती है? 2। क्या है? सम संख्या 2 है। 0 को न तो विषम संख्या कहा गया है, ना सम संख्या कहा गया है। 0 पूर्ण संख्या है। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है? बताइए, क्या सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? तो हाँ, नीचे वाला अगर ऊपर वाला पूछ रहा है, कह रहा है क्या सम संख्या, सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो यह सत्य है। अगर वही पूछ देगा क्या प्राकृतिक संख्या सम संख्या होगा, तो देखिए क्या सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या होगा? तो नहीं, यह असत्य। क्योंकि प्राकृतिक संख्या सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, अभाज्य और भाज्य सब हो सकता है, यानी यह गलत है कथन। उसी तरह हमसे पूछा जाएगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, तो हाँ। अगर वही पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो नहीं। उसी तरह यानी नीचे वाला ऊपर में कहेगा क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा, तो हाँ। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा, तो हाँ। लेकिन वही पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, तो नहीं, परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा। अब देखिए वास्तविक संख्या यानी क्योंकि यहाँ पर देखिए उसी तरह आपका क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, तो हाँ। अपरिमेय संख्या भी हाँ, लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा? नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी? नहीं। देखिए अब यहाँ पर सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होगा, तो हाँ। सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या और यानी अवास्तविक संख्या के मिश्रण यानी योग को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या जिसका रूट होता है।